बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिना अस्पताल में मरीजों के लिए सुर्ख झंडी, सहूलतों का शदीद फुकदान, मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड्स में शिफ्ट करना, बंदोबस्त भी नहीं है। लवाहिकीन खुद अपने मरीज इमरजेंसी से इंडोर मुंतकिल करने लगे हैं। इंडोर मुंतकिल होने वाले मरीज अपनी ड्रिप्स खुद थामने पर मजबूर हो गए हैं। इमरजेंसी से मरीजों को दीगर वार्ड्स तक मुंतकिली के लिए शटल एम्बुलेंस सर्विस भी नापैद हो गई है। ये है जनरल अस्पताल लाहौर के मनाजिर। स्ट्रेचर पर मरीज शदीद अलील हालत में दिखाई दे रहा है। धूप की तपिश है, लोगों का हजूम है, मरीज को ऑक्सीजन और ड्रिप लगी हुई है। वुरसा ने मरीज के ड्रिप हाथों में थाम रखी है। वुरसा मरीज को इमरजेंसी से वार्ड मुंतकिल कर रहे हैं। जनरल अस्पताल में मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। सीरियस मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड से शिफ्ट करने के लिए अस्पताल इंतजामिया के पास कोई बंदोबस्त नहीं। लवाहिकीन अपनी मददात के तहत मरीजों को खुद ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल करते दिखाई देते हैं। जनरल अस्पताल में इमरजेंसी से मरीजों को दीगर वार्ड्स तक मुंतकिली के लिए शटल एम्बुलेंस सर्विसेज का ना होना अस्पताल इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल्स वहादत कॉलोनी 1 साल से बंद है। मॉडल स्कूल को गर्ल्स हाई स्कूल में जामिन कर दिया गया है। मरकजी इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जबकि स्कूल के कुछ अहाते पर इलाका मकीनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इराजी पर कब्जा करके अपने घर भी बना लिए हैं। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल वहादत कॉलोनी गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ा है। स्कूल के गेट को ताले लगे हुए हैं। मॉडल स्कूल को गर्ल्स हाई स्कूल में जम कर दिया गया है। स्कूल बंद होने से मरकजी इमारत की देखभाल न होने से इमारत खस्ता हाल हो गई है। वालिदैन का कहना है स्कूल के कुछ हिस्से पर इलाका मकीनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों ने अपने घर बना लिए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्टाफ और बच्चों की तादाद कम होने के बायस स्कूलों को करीबी इदारे में जब्त कर दिया गया है। अब आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत PNT बोर्ड का जायजा इजलास हुआ है। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, रोड समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब की 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का फैसला। सुथरा पंजाब के दूसरे फेज में 15 नवंबर को 34 तहसीलों का भी आगाज हो जाएगा। पंजाब में 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत की 482 स्कीमों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर में कार्डियोलॉजी इलाज मुआवजे की सहूलत यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस बॉडी कैंप प्रोग्राम की डेडलाइन तलब कर ली। वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ के पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी कराने का फैसला। शिम फार्मिंग के लिए मखसूस डायरेक्टोरेट कायम करने की असूली मंजूरी। इजलास में सरकारी वेस्ट लैंड पर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली मॉडल फिश मार्केट बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया है। पंजाब के मजीद 9 अजला में 10 तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इजलास में पंजाब में पहली बार कार्बन क्रेडिट स्कीम के अजरा की मंजूरी दी गई है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए स्मॉग एरिया की निशानदही का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज की होनहार बच्चों की फीस की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब का पहला फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी दे दी है। पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला। जून में तकमील पर इत्तफाक। ग्रीन ट्रैक्टर मखसूस फीचर, कलर और नंबर से बेचा नहीं जा सकेगा। 31 मार्च डेडलाइन मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रोग्राम को मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में तैनात करने का भी फैसला किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हर शोबे में सबकत ले जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना था। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। असम्बली की मकारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से ऐसा कहा गया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। स्पीकर पंजाब असम्बली के खत का मतन। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती को करार रखे भी खत में लिखा गया है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि असम्बली की खुदमुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। खत में मजीद कहा गया कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। अब आपको बताएं कि LDA सिटी मंसूबे के जिना सेक्टर के लिए 900 कनाल अराजी की एक्विजिशन का मामला लटक गया है। गवर्निंग बॉडी ने 3 अरब को कर्ज या ग्रांट इन लैंड लेने का मामला फिजिकल विजिट से मशरूत कर दिया है।
LDA सिटी मंसूबे के जना सेक्टर के लिए 900 कनाल अराजी की एक्विजिशन का मामला खटाई में पड़ गया। गवर्निंग बॉडी ने 3 अरब को कर्ज या ग्रांट इन एड लेने का मामला फिजिकल विजिट से मशरूत कर दिया। LDA हुकाम ने चंद दिन पहले इजलास में केस पेश किया था। वाइस चेयरमैन LDA ने मस्बत अंदाज में मामले को मेंबरान की जानिब से मौके पर देखकर फैसले की हिदायत की। LDA सिटी में 900 कनाल अराजी के लिए 3 अरब के फंड्स दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक LDA सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के फंड्स इंजीनियरिंग विंग इस्तेमाल कर चुका है। ज़राए के मुताबिक LDA सिटी की बाकी अराजी के लिए इस वक्त फंड्स ना होने के बराबर हैं। लैंड एक्विजिशन न करने से शहरियों को बाकी प्लॉटों की फराहमी मज़ीद इल्तवा का शिकार हो जाएगी। बलोच रोड मक्का कॉलोनी नस्त 7 अप फाटक पर तजावुजात की भरमार है। रोड के दोनों तरफ दुकानों के आगे फुटपाथ पर काउंटर्स, रोड पर स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। सिंगल रोड पर दो तरफा आमदोरफ्त से ट्रैफिक रवानी मुतासर है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाला है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हसनैन औलख से, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ बलोच रोड पे जो कि मक्का कॉलोनी के साथ एडजेसेंट है और 7 अप फाटक के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर जो तजावुजात की सूरत हाल है, मेरा कैमरा मैन राना अजीम दिखा सकते हैं कि रोड के दोनों अतराफ में यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हुए हैं। दुकानों के आगे पहले रैक्स रखे गए हैं, रैक्स के बाद फिर आगे जो स्टॉल्स हैं वो रोड के ऊपर लगाए गए हैं और उसके ऊपर जो सोने का सुहागा ये है कि बाइक्स भी जो आती हैं खरीदारों की वो यहीं पे लगनी है रोड के ऊपर। जो यहाँ पर ठेले वाले हैं वो भी इसके ऊपर ही रुकना है उन्होंने, और आने जाने वाली जो आमदोरफ्त है, चूंकि ये एक सिंगल रोड है, दो तरफा जो ट्रैफिक का बहाव है इसी रोड के ऊपर होना है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा तादाद यहाँ पर जो है फैमिलीज़ की है वो यहाँ पर आते हैं, ख़वातीन आती हैं, आने जाने में मुश्किल का सामना होता है। चूंकि जब पैदल सवार रोड सिंगल रोड के ऊपर चलेंगे तो जो आमदोरफ्त है मोटर बाइक्स वाले या फिर गाड़ियों वाले वो कहाँ पे जाएंगे। कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया, उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इस बाजार में आना जाना चलना और आमदोरफ्त जो है वो मुहाल हो गई है, जिसके ऊपर जो दुकानदार की जानिब से ये सब कार्रवाई की जा रही है। उनके जो तजावुजात है, कब्जा माफिया पूरे पाकिस्तान को, पूरे लाहौर को और पूरे शहर को अपने कब्जे में किया हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो मुश्किलात में हैं और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर जौहर टाउन B2 के इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब होने के बावजूद रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी और नल के ठीक हालत में होने पर भी इंतजामी नाअहली के बायस पानी की फराहमी नहीं है। मजीद क्या मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। मैं जौहर टाउन B2 पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ, जहाँ का फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अरसे दराज से गैर फ़ाल है। यानी कि अगर आप बात करें फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी मौजूद हैं और मोटर भी अंदर मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसको चालू नहीं किया जाता, जिस पर मकीनों के खासे शिकवे हमें सुनने को मिलेंगे। जब कोई नुमाइंदा यहाँ पर चेकिंग के लिए आता है तो इसको कुछ देर के लिए चला दिया जाता है, वरना इसको बंद कर दिया जाता है। और रिहायशी जो है यहाँ से पानी नहीं भरने की वजह से दूसरे इलाके में पानी लेने जाते हैं, उनको इंतहाई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया को काफ़ी बार शिकायत भी करवाई गई है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर तवज्जो मरकूज़ करें ताकि 24 घंटे जो है ये ज़रूरत पूरी करे। बुनियादी सहूलियात की सिर्फ जो है नुमाइंदे आने पर इसको ना चलाया जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नुमाइश के तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है पर इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। इलाका मकीन को या तो पानी ख़रीदना पड़ता है या फिर दूर दराज से जाकर पानी लाना पड़ता है, जिस पर इलाका मकीन का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द सफाई सुथराई के मुनासिब इक़दाम किए जाएँ और मरम्मत का काम भी करवाया जाए। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इनके काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू, मुताती अमराज और डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ है। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान अज़ीम ने सदारत की। गफलत बरतने वाले महकमों के अफसरान को सरेंडर करने का फैसला कर लिया गया है। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान अज़ीम की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू, मुताती अमराज और डिजास्टर मैनेजमेंट का 11वां इजलास हुआ, जिसमें सूबे में डेंगू की सूरत हाल का जायजा लिया गया। रावलपिंडी में डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज को मॉनिटरिंग के फ़राइज़ तफवीज़ कर दिए। इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि डेंगू पर काबू पाने के लिए इलाज महकमों को मुकम्मल ताउन फराहम करना होगा, गफलत की गुंजाइश नहीं। ख्वाजा इमरान अज़ीम का कहना था कि रावलपिंडी में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, इंसदाद
सदारत डेंगू से मुतालिक इजलास की सरबराही खुद करें। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने हुक्म दिया कि रावलपिंडी के पोटोहा टाउन में लार्वा की तल्फी का अमल तेज किया जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी सेहत नातिया साकिब ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक से दाशुक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ। कपास, मकई और सोयाबीन के बीच की जदीद टेक्नोलॉजी की अखराजात बारे जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत से दाशुक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, डॉक्टर साजिद उर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, चौधरी अब्दुल हमीद और नवीद अस्मत काहनू समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। सैयद आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि कपास की बायोटेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अहम फसलात के बीच जो माहौलियाती असरात को कम करने में मुआवन साबित होंगे। रिसर्च के इदारों, एकेडमिया और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत का मज़ीद कॉटन और दूसरी अहम फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। शाफी हुसैन ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाने का ऐलान भी किया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने इफ्तिताह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि ट्रॉमा सेंटर में वर्कर्स के लिए अद्वियात और इलाज मुफ्त होगा। सूबाई वज़ीर ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 100 बिस्तरों का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता ट्रॉमा सेंटर बनाने पर सनतकारों के मशकूर हैं। बिजली के भारी बिलों का बोझ कम करने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। सोलर पैनल्स का असम्बलिंग प्लांट चीन की कंपनी इसी साल पंजाब में लगा रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फ़नी तालीम से जुड़ा है। इस मौके पर चेयरमैन पैडमेक जावेद इकबाल समेत बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के मेंबरान और सनतकार भी मौजूद थे। MPs इमरान जावेद और राशिद मिन्हास की अक़लियती नुमाइंदगान से मुलाकात हुई है। UC 240 से मसीही कब्रिस्तान बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। MP मियां इमरान जावेद और MP राशिद मिन्हास की मरकजी दफ्तर PP 163 वापटा टाउन में अक़लियती नुमाइंदों से मुलाकात हुई है। मिर्ज़ा वाहिद शफीक, खालिद परवेज़ जट, इशफाक अहमद जट, जमशेद जफ़र, चौधरी मजीद मुग़ल, ज़फ़र खान, हनीफ खोखर शरीक हुए। शौकत मसीह, हनीफ सोहना, वकास सोहना, यूसुफ गोगी, अरशद भट्टी, अफसल जमाल, इकबाल कुक, अगुलफान खोखर समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर UC 240 में मसीही कब्रिस्तान बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह ढूंढने की भी हिदायत की गई है। डकैती की रकम रिकवर कराने पर लाहौर पुलिस के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। सदर लोहार मार्केट मिस्र शाह चौधरी आमिर सदीक की जानिब से अहतमाम किया गया। SP सिटी काजी अली रज़ा, DSP एहसान भट्ट ने शिरकत की। मिस्र शाह में दौरान डकैती लूटी हुई रकम रिकवर कराने की खुशी में तकरीब मुनाकिद की गई। SP सिटी काजी अली रज़ा, DSP एहसान भट्ट, SHO मोहम्मद मजहर समेत ताज बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर लोहार मार्केट मिस्र शाह चौधरी आमिर सदीक का कहना था कि SP सिटी ने बड़ी बहादुरी से डाकुओं को पकड़ा। ताज बरादरी पुलिस के अहसन इकदाम की मशकूर है। SP सिटी काजी अली रज़ा का कहना था कि अवामी तनकीद को हमेशा अपनी इस्लाह के तौर पर लेते हैं। के SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का तबादला मंसूख कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने डॉक्टर अनूश के तबादले के अहकामात वापस ले लिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी को ओहदे से हटाकर उनकी जगह SSP मोहम्मद नबी को SSP ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन जो है वो तैनात किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है वो एक बड़ा फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनको पंजाब से रिलीव करने का, वो भी वापस ले लिया गया है और अब SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी वापस अपने ओहदे पे तैनात हो गई हैं। और बाकी हुकूमत की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि अनूश मसूद चौधरी का जो नोटिफिकेशन था जो आज गुज़िश्ता रोज़ जो जारी किया गया था उसको कैंसिल किया जाता है और उसको
ودرا کیا جاتا ہے اور اب انوش مسعود چودھری واپس اپنی اسی سیٹ کے اوپر تعینات کر دی گئی ہیں. جی عرفان ملک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت. اب آپ کو بتائیں کہ آذربائیجان کے سفیر کی اہلیہ کے ہمراہ لاہور کی سیر، تاریخی جگہ دیکھی. ورلڈ سٹی نے غیر ملکی مہمانوں کو شاہی قلعہ بھی دکھایا. سفیر لاہور کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. سفیر آذربائیجان خضر فرحات اہلیہ کے ہمراہ لاہور آئے اور شہر کی سیر کی، تاریخی جگہوں کا دورہ کیا. ورلڈ سٹی اتھارٹی انتظامیہ نے شاہی قلعہ میں دربار عام، دیوان خاص، شیش محل اور بارود خانہ بھی دکھایا. سفیر نے دل کھول کر تعریف کی، کہا کہ مغل فن پارے ترک آرٹ کی بھی جھلک دکھاتے ہیں. Lahore World City Authority, organizing this kind of visits to this whole city. It is magnificent, and it shows, even its structure shows how strong state of traditions Pakistanis. پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، شائننگ لالی ووڈ گروپ نے انتخابات میں میدان مار لیا ہے. ہدایت کار شہزاد رفیق نے 44، افطر ملک نے 43 ووٹ حاصل کیے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے. زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا. بالکل، پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2024-26 کا انعقاد جو ہے وہ آج پنجابی کمپلیکس میں کیا گیا، جہاں پہ شائننگ لالی ووڈ گروپ نے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں جو ہے وہ میدان مار لیا. اس حوالے سے جو انتخابی نتائج ہیں ان کے مطابق ہدایت کار شہزاد رفیق جو کہ اس پینل کے جو ہے وہ چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے 44، افطر ملک نے 43، رابعہ حسن نے 43، ہما جمیل نے 42، مسعود بٹ نے 44، نعمان محمود نے 41، سید عاطف 41، عابد عزیز مسجد 41 اور دیگر بھی جو ہے وہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ اس پینل نے 97% ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. 24 ستمبر کو شائننگ لالی ووڈ گروپ جو ہے وہ اب اپنے چیئرمین کا جو ہے وہ انتخاب کرے گا. یہ مجلس کے اراکین تھے جنہوں نے یہ ووٹ حاصل کیے اور انتخابی نتائج کا اعلان ارشد برائچ جو کہ الیکشن کمشنر تھے انہوں نے جو ہے اس کا اعلان کیا. اب 24 ستمبر کو ہدایت کار شہزاد رفیق کو پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ چیئرمین کے لیے منتخب کیا جائے گا. جی زین مدنی ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ دی یونیورسٹی آف لاہور میں اورینٹیشن ویک کے تحت تعارفی سیشن پروفیسر ڈاکٹر نوید انور، پروفیسر رضوان علی، محمود رحمانی نے شرکت کی ہے. اسٹوڈنٹس کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے سے متعلق آگاہی دی گئی. یونیورسٹی آف لاہور میں اورینٹیشن ویک کے تحت تعارفی سیشن کا انعقاد کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر نوید انور، ایسوسیٹ پروفیسر رضوان علی، عافیہ خالد نے شرکت کی. طلبہ کو سکلز نکھارنے میسج سسٹم کے متعلق آگاہ کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر نوید انور نے کہا کہ سیشن کا مقصد نئے اسٹوڈنٹس کو تعلیمی اموار سے متعلق مختلف پروگرام سے آگاہ کرنا ہے. اورینٹیشن از بیسیکلی این ایونٹ جہاں پہ جتنے بھی ہمارے نئے بیچ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ایک نئے سفر کے آغاز سے پہلے کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ واٹ آر دا نارمز، واٹ آر دا ویلیوز. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہیڈ رضوان علی اور پروفیسر رضوان نے بھی اظہار خیال کیا. آج بچوں کو بریف کیا جا رہا ہے کمپلیٹ پروسیس کے ریگارڈنگ کہ یہاں پہ انرولمنٹ کے ریگارڈنگ کیا پروسیس ہے اور ڈفرینٹ مینیجرز، ڈفرینٹ سینٹرز، ہماری سوسائٹیز، ان کے ہیڈ وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں اور بچوں کو پورے کلچر کے ریگارڈنگ بتایا جائے گا. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک ایجوکیشنل پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے کہ وہ کالج لائف سے یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں. ان کو یونیورسٹی لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جن ڈگری پروگرامز میں انہوں نے ایڈمیشن سیکیور کیا ہے اس ڈگری پروگرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس ڈگری پروگرام کے روڈ میپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، فیکلٹی انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. یونیورسٹی آف لاہور میں طالب علموں کو 3 روز تک ان کے بہتر مستقبل کے لیے آگاہی دی جاتی رہے گی. تعارفی سیشن میں محمود رحمانی، عافیہ خالد، ارکم جاوید کیانی سمیت دیگر فیکلٹی ممبران اور اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد شریک تھی. کیمرامین ابوبکر شان کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. اور اب کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ لاہور ایسون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن شپ جاری ہے. گولڈن سٹار کرکٹ کلب نے دھرمپورہ جمخانہ کلب کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. چیمپئن شپ میں گولڈن سٹار کرکٹ کلب نے دھرمپورہ جمخانہ کلب کو 123 رن سے شکست دے دی ہے اور لاہور ایسون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. دھرمپورہ جمخانہ کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے گولڈن سٹار کلب نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 225 رنز بنائے. اسامہ طاہر 69، جعفر بلال 36، طائب سہیل 30،
महद बाजवा 26 और हुज़ैफा शजात 18 रन बनाकर नुमायां रहे। अरमान मलिक, रहमान कादिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में धर्मपुरा जिमखाना क्लब की टीम 102 रन बनाकर आउट हो गई। वकास हुसैन 24 और नुमान खान 14 रन बनाकर नुमायां रहे। गोल्डन स्टार क्लब के जैनुल हुसैन ने 3, मोहम्मद इरफान ने 2, ज़ीशान मुगल, समर जफर और मोहम्मद नवीद ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।